Hello everyone. So we are discussing about the morphology of the flowering plants. Okay? इसमें हम ऑलरेडी रूट, स्टेम और लीफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट दी फ्लावर. ठीक है, आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट दी फ्लावर. ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है हमारे फ्लावर क्या होता है हमारे प्लांट का? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट. ठीक है, फ्लावर क्या होता है हमारे प्लांट का? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट. ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है. ओके, नाउ इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ऑब्वियसली जब ये क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है और ये क्या करता हो, ये क्या करेगा? रिप्रोडक्शन ही करेगा. ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात मेंशन करने की है कि ये किस में पार्ट लेता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन वी ऑल नो के दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल. तो ये इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इसमें क्या होता है, मेनली 4 टाइप्स के क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं. ठीक है, 4 टाइप के वॉल्स, या मैं कहूं 4 टाइप के कहीं ना कहीं ग्रुप्स होते हैं कुछ चीजों के. ठीक है, वॉल्स का मतलब ये क्या होता है? गुच्छा टाइप्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्लावर में भी क्या होता है? 4 अलग अलग वॉल्स होते हैं. ठीक है, 4 अलग अलग क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं. और वो वॉल्स किन किन के हो जाएंगे यहाँ पे? कैलिक्स. ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा कैलिक्स, सेकंड हो जाएगा कोरोला, और थर्ड हो जाएगा एंड्रोशियम, और फोर्थ हो जाएगा गाइनोशियम. ठीक है, कितने तरह के होते हैं वर्ल्स? 4 टाइप्स ऑफ वर्ल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे साइड में. जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, ताकि कुछ मिस नहीं हो. ओके, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ल्स. ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ वर्ल्स. अब ये कौन से होंगे? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है, ये क्या होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ वर्ल्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दिस फ्लावर. या बेसिकली अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ दीज 4 पार्ट्स या 4 टाइप्स ऑफ वर्ल्स. ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि जो ये 2 है, द कैलिक्स एंड द कोरोला, ये 2 क्या होते हैं? एक्सेसरी. ये दोनों क्या होते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, कैलिक्स और कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में से जो कैलिक्स और कोरोला है, ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स. ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, अब बाकी ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ठीक है, बाकी ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ये क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, तो सबसे पहले जब अपन फ्लावर के लिए लिखना चालू करेंगे या फ्लावर के लिए आंसर लिखेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले इट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट. ठीक है, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट. ठीक है, और सेकेंड लाइन में क्या आ जाएगा? सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? कि इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या अपन ये लिख सकते हैं कि इट परफॉर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि इट हैज 4 टाइप्स ऑफ वॉल्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? इट हैज 4 टाइप्स ऑफ वॉल्स. ओके, फिर उसमें अपन मेंशन करेंगे कौन से 4 टाइप्स है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ओके, और एंड्रोशियम और
इनमें से क्या हो जाएगा, फिर अपन फोर्थ पॉइंट अपना बना लेंगे कि अमंग दीज द कैलिक्स एंड द कोरोला आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, द कैलिक्स एंड द कोरोला आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स और एंड द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 4 पॉइंट। अब अपन 5वें पॉइंट में क्या लिखेंगे, 5th पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि ऑल दीज आर सिचुएटेड ऑन दी थैलेमस। ठीक है, ऑल दीज आर सिचुएटेड ऑन दी थैलेमस। ये सब कहाँ सिचुएटेड है, हमारे थैलेमस पे। ठीक है, थैलेमस या रिसेप्टेकल पे। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज करूंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो भी है वो कहाँ सिचुएटेड है, हमारे थैलेमस पे। ठीक है, थैलेमस या रिसेप्टेकल पे। तो थैलेमस या रिसेप्टेकल दिखता कैसा है, सपोज ये पेडिसल है, ये मतलब स्टॉक है, जो फ्लावर का अपना स्टॉक होता है ना, ये क्या है, वो स्टॉक है। ठीक है, इसका क्या होता है, स्वॉलन पार्ट होता है, इसका क्या होता है, एक स्वॉलन पार्ट होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस, थैलेमस या रिसेप्टेकल। ठीक है, थैलेमस या रिसेप्टेकल। और ये क्या है, हमारा पेडिसल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पेडिसल। वो जो स्टॉक होता है, जो फ्लावर को अपन पकड़ते हैं ना, ये क्या है, हमारा पेडिसल है। ठीक है, और इसका जो स्वॉलन पार्ट है उससे ही फिर क्या होते हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसी पे अटैच्ड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो वर्ल्स हैं 4 तरह के जो हमने पढ़े। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, अलग अलग नहीं होते या अलग अलग नहीं दिखते। ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो उन फ्लावर्स में उन स्ट्रक्चर्स को तब अपन क्या कहते हैं, जब कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, उस केस में अपन इसको क्या टर्म देंगे, पेरियंथ। ठीक है, उस केस में अपन इसको क्या टर्म देंगे, पेरियंथ। ओके, दिस पेरियंथ। ठीक है, कि कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, और इस केस में हम क्या टर्म देते हैं, पेरियंथ। ओके, और ऐसी कंडीशन हमें कहाँ दिखती है, लिली में। ठीक है, ऐसी कंडीशन हमको कहाँ दिखती है, लिली में दिखती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो बात हुई हमारी कैलिक्स और कोरोला की। ठीक है, लेकिन अगर दोनों नीचे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कैलिक्स और कोरोला की बात। अब आते हैं हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम पर। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या होते हैं कि जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, दीज आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो उसमें जो एंड्रोशियम होता है, ठीक है, उसमें जो एंड्रोशियम होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, RO लिख रही हूं। ओके, एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, और गाइनोशियम क्या हो जाएगा फिर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। ठीक है, और जिस फ्लावर में दोनों ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो,
तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बायसेक्सुअल। उस फ्लावर को या ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, बायसेक्सुअल मतलब बाय मीन्स दो, ठीक है, सेक्सुअलिटी मतलब दोनों के दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स को हमने क्या कह दिया, बायसेक्सुअल। और ऐसे फ्लावर्स जिनमें कि या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या तो गाइनोशियम प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे फ्लावर जिनमें या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या तो गाइनोशियम प्रेजेंट है, उन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। उन फ्लावर्स को अपन क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, या तो वो फ्लावर मेल है या तो वो फ्लावर क्या है, फीमेल है। ठीक है, एक ही जेंडर प्रेजेंट है उस फ्लावर में। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारे फ्लावर्स के ऑर्गन्स की बात। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर अपन बात करें, हम पहले 4 पॉइंट्स तो डिस्कस कर चुके थे, राइट, कि पहले अगर अपन फ्लावर के बारे में लिखना चालू करेंगे तो क्या लिखेंगे। ओके, हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि भाई कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं, इसमें एक्सेसरी ऑर्गन्स, और जो एंड्रोशियम गाइनोशियम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, फिर अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये मेंशन कर देंगे कि भाई कुछ केसेस में कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ओके, और उन केसेस को अपन क्या टर्म करते हैं, पेरिएंथ। ओके, और ये किस में मिलते हैं, लिलीज में, ये मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम मेंशन कर देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंड्रोशियम और गाइनोशियम द फ्लावर्स कैन बी बाइसेक्सुअल और unisexual. If they are bisexual, then the androecium and gynoecium both are present, and if the flowers are unisexual, either of them will be present. या तो androecium present होगा मतलब मेल ऑर्गन, या तो gynoecium present होगा दैट इज द फीमेल ऑर्गन। ठीक है, ये हो गया पहले। उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्री की। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात कर ली स्ट्रक्चर की। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे सिमेट्री की। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे सिमेट्री की। तो अब जो सिमेट्रीज हैं, ठीक है, अब जो सिमेट्री है वो क्या होती है, 3 तरह की हो सकते हैं। सिमेट्री मतलब बेसिकली अपन कहते हैं शेप कह सकते हैं। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि भाई जनरली अपन मैथमेटिक्स में ये टर्म यूज लेते हैं, राइट, कि सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। ओके, तो बायोलॉजी में भी जब अपन किसी स्ट्रक्चर को सिमेट्री के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 3 तरह की सिमेट्रीज हो सकती है। ठीक है, उसमें क्या हो सकती है, 3 तरह की सिमेट्री हो सकती है। एक तो रेडियल, एक बाइलेटरल और एक एसिमेट्रिकल। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्री कितने तरह की हो सकती है, 3 तरह की, रेडियल, बाइलेटरल या एसिमेट्रिकल। ठीक है, अब जब अपन बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अपन किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है, सपोज एक स्टार फिश ले लेते हैं, हालांकि ये स्टार फिश जैसा इतना लग नहीं रहा है बट एनीवे, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को, वी कैन डिवाइड एनी स्ट्रक्चर, और इफ वी कैन डिवाइड एनी स्ट्रक्चर इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, इनटू 2 हाफ्स बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, कैसा भी प्लेन हो सकता है, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, ठीक है, चाहे यहाँ से, ठीक है। तो ऐसी किसी स्ट्रक्चर की या किसी ऑर्गेनिज्म की ऐसी सिमेट्री हो कि वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, बाय पासिंग अ प्लेन, बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, तो अपन क्या कर सके, उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर सके, कैसा भी प्लेन पास करके, ठीक है, बट थ्रू इट्स सेंटर।
उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि व्हेन वी कैन, क्या स्ट्रक्चर बनाऊं, चलो एक सपोज ह्यूमन है, ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि व्हेन वी कैन डिवाइड द बॉडी और द ऑर्गेनिज्म और द स्ट्रक्चर इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, व्हेन वी कैन डिवाइड द बॉडी और द स्ट्रक्चर और द ऑर्गेनिज्म इनटू two equal halves by passing a vertical plane through its center, by passing a vertical, only a vertical plane through its center। जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है, अगर मैं अपने सेंटर से, सपोज मेरा सेंटर ये है, ठीक है, बॉडी का, तो अगर मैं वर्टिकल प्लेन मेरी सेंटर से पास करूं बॉडी से, तो मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल हो जाएगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से एक प्लेन पास किया तो ये प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये मेरी बॉडी को टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, इधर भी हाथ इधर भी हाथ, एक आंख कान नाक एक साइड में, एक आंख कान नाक एक साइड में, ठीक है, पैर पैर, समझ रहे हो आप, टू इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी बॉडी या ऐसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री। जो थर्ड है दैट इज द एसिमेट्री, ठीक है, जो थर्ड है दैट इज द एसिमेट्री, कि चाहे आप कहीं से भी प्लेन पास कर लो, आप बॉडी को आइडेंटिकल या इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। ओके, तो ये क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ये क्या होती है, बेसिक टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें, ठीक है। अगर एक फ्लावर, ठीक है, अगर एक फ्लावर रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, अगर एक फ्लावर रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। अगर एक फ्लावर बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है, अगर एक फ्लावर बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक, उसको अपन क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। और अगर मतलब एसिमेट्रिकल शो कर रहा है, ठीक है, तो वो एसिमेट्रिकल ही है, मतलब अगर वो इरेगुलर शेप में है, एसिमेट्रिकल में है, अपन कहीं से कुछ भी प्लेन पास कर लें, वो नहीं ही इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा तो नहीं होगा, खत्म बात, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। तो दीज आर बेसिकली दी टाइप्स ऑफ दी सिमेट्री, ठीक है, रेडियल, बायलेटरल एंड दी एसिमेट्रिकल। अगर फ्लावर रेडियल सिमेट्री शो करेगा तो एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा, अगर बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा तो जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा, और अगर एसिमेट्री शो करेगा तो एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को कौन कौन शो करता है, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। इफ इट्स नॉट विजिबल टू यू, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली, ठीक है, मस्टर्ड, दतूरा एंड दी चिली, ये क्या शो करते हैं, हमारे रेडियल सिमेट्री को, ठीक है। अब जाइगोमॉर्फिक की जब बात आती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया। एक बार अपन इसकी डेफिनेशन भी वापस पढ़ेंगे, ठीक है, कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कौन कौन शो करते हैं, पी, ठीक है, यहीं पे देख रहे हैं, पी, गुलमोहर, बीन एंड कैशिया, ठीक है, पी, गुलमोहर, बीन एंड कैशिया। ओके, अब
जो इरेगुलर सिमेट्री शो करता है, ठीक है, जो इरेगुलर सिमेट्री शो करता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैना, CANNA, ठीक है, CANNA। ओके, तो अभी जो मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि जब अपन एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखो, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। अपन ने भी यही समझा, ठीक है। zygomorphic किसको कहते हैं? when it can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane। पहले तो क्या था कि एक सेंटर से प्लेन पास कर दो रेडियली कोई भी, ठीक है, वो 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो उसको तो अपन ने बोल दिया रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। लेकिन जब कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपन सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन में अगर पास करें उससे, ठीक है, और वो भी सेंटर से, तभी वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पाएगा। तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। फिर थर्ड हो जाएगा एसिमेट्रिकल, कि इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू इट, ठीक है। अगर अपन उसको नहीं कर सकते डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स में, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, एसिमेट्रिकल, ठीक है। ये तो क्या हुई हमारी सिमेट्रीज, ठीक है, ये तो क्या हुई हमारी सिमेट्रीज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्लोरल अपेंडेजेस हम क्या कर सकते हैं कि नाम दे सकते हैं उन फ्लावर्स को, ठीक है, हम उनको नाम दे सकते हैं कि कितनी अपेंडेजेस है उस फ्लावर की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन नेम इट। ओके, अगर 3 है तो ट्राइमेरस, ट्राई, राइट। और मर्स जनरली क्या होते हैं, यूनिट। मर्स को अपन ने सेल वाली जो यूनिट पढ़ी थी, ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा था कि मर्स का मतलब क्या होता है, यूनिट। तो ट्राइमर्स मतलब 3 मर्स मतलब 3 यूनिट, ठीक है। टेट्रामर्स, ओके, और पेंटामेरस, अगर 3, 4 और 5 के मल्टीपल्स में अगर ये प्रेजेंट हैं अपेंडेजेस, तो उसको अपन ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं कि हम फ्लावर्स को और भी क्या करते हैं, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक और ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्रेसिटेट एंड ईब्रेसिटेट, ठीक है, ब्रेसिटेट, BRACTEATE, ठीक है, एंड ईब्रेसिटेट। ओके, अब पहली बात तो ब्रेसिटेट क्या होता है, जब ब्रेसिटेट्स क्या होते हैं, कुछ रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये फ्लावर है यहाँ पे, ओके, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा गंदा बन गया पर ठीक है, ये इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। सपोज जहां से फ्लावर क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, और वहां पे क्या हो, रिड्यूस्ड कुछ लीव्स प्रेजेंट हो, ठीक है, रिड्यूस्ड कुछ क्या हो, लीव्स प्रेजेंट हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेसिटेट, मतलब उसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रैक्ट्स मतलब रिड्यूस्ड लीव्स, ठीक है। तो फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स, रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, यहाँ मतलब इसको पेडिसल नहीं लेते, समझ लो एक सिंगल फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा थैलेमस था, ये हमारा पेडिसल चल रहा था, ठीक है, ये इसका स्वॉलन पार्ट था, दैट वाज द थैलेमस। अगर इसके पेडिसल के बेस पे कुछ रिड्यूस फ्लावर प्रेजेंट, रिड्यूस लीव्स प्रेजेंट है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्रैक्ट्स, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, ब्रैक्ट्स, ठीक है। अगर पेडिसल की बेस पे ये ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, ये रिड्यूस्ड लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ब्रेसिटेट्स, ठीक है। और जिन फ्लावर्स के पेडिसल के बेस पे ये ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ईब्रेसिटेट्स, ठीक है, ईब्रेसिटेट्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूस्ड लीव present on the base of the pedicel, the flowers can be of
2 टाइप्स, ठीक है, ब्रेसिटेड या ब्रैक्टेड या ई ब्रेसिटेड या ई ब्रैक्टेड, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे फ्लावर्स 2 तरह के, ठीक है। अब आगे चलेंगे। चलो, अब यहां पे क्या है कि on the basis of the based on the position of the calyx, corolla and androecium in respect to the ovary on the thalamus, the flowers are described as, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ्लावर्स को 3 पार्ट्स में क्या किया है हमने डिवाइड किया, पार्ट्स में नहीं 3 कैटेगरीज में हमने क्या किया है डिवाइड किया है, ठीक है। एक हमने कहा हाइपोगाइनस, ठीक है, एक हमने कहा पेरिगाइनस और एक हमने कहा एपिगाइनस, ठीक है। और हमने ये किस बेसिस पे कहा, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, ये सब एक तरफ, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू दी ओवरी ऑन द थैलेमस, ठीक है, कि ओवरी के रेस्पेक्ट में इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनको इन 3 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन 3 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा हाइपोगाइनस, ठीक है, फर्स्ट क्या आ जाएगा हाइपोगाइनस, ओके। अब हाइपोगाइनस, अच्छा यहाँ पे पहले एक बार फ्लावर को लेबल कर लें, या यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ, ओके, यहाँ से एक बार फ्लावर की लेबलिंग पढ़ लेते हैं तो आगे समझ आएगा, ओके। आई होप थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो, ठीक है। ये क्या है, एक फ्लावर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, एक सपोज ये हमारा पेडिसिल है, ये इसका स्वॉलन पार्ट है जो कि क्या है थैलेमस, ओके। उसके ऊपर अब क्या है, 2 फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स है, 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो क्या है हमारे कैलिक्स, ये क्या है हमारे कैलिक्स, ठीक है। अब ये जो फूल पत्तियां होती है मतलब पेटल्स, ठीक है, ये जो मेन चीज होती है फ्लावर की जो इसकी क्या बढ़ाती है सुंदरता बढ़ाती है, ये क्या होती है हमारी ये फ्लावर्स या पेटल्स, ओके। ये क्या होती है कोरोला का पार्ट होती है, ये क्या होती है कोरोला का पार्ट होती है, ठीक है। अब जो आपको बीच में स्ट्रक्चर्स शायद नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैं बताती हूँ कि बीच में क्या होते हैं 2 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा एंड्रोशियम मेल पार्ट और एक हो जाएगा गाइनोशियम, ठीक है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, फीमेल पार्ट कुछ ऐसा दिखता है। अब यहां पे आपको जो बल्ज्ड पार्ट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये तो क्या है हमारी ओवरी है, ये तो क्या है ओवरी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका बड़ा स्टॉक, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बड़ा स्टॉक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा स्टिग्मा, ये क्या हो जाएगा स्टिग्मा। यहाँ पे क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स जो कि क्या है मेल मतलब फ्लावर का जो मेल गेमीट होता है, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे इस स्टिग्मा पे मतलब ये फीमेल पार्ट है ना,
पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, यहाँ पे आके क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। वो आप 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिग्मा क्या होता है, एक रिसेप्टेकल होता है या रिसेप्टर होता है ऑफ दी पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये अब हम आते हैं एंड्रोशियम पे, ठीक है। एंड्रोशियम में क्या होता है, एंथर। एंड्रोशियम में क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक लंबा सा स्टॉक होता है, ठीक है, फिलामेंट होता है, और ऊपर क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दैट इज दी एंथर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दैट इज दी एंथर, ठीक है। ये बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब्स होते हैं इसमें, ओके। ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ये क्या है, मेल पार्ट है स्टैमिन, ठीक है। ये क्या है, मेल पार्ट है। ये क्या है, फीमेल पार्ट है। यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे स्टिग्मा है, और ये हमारा एंथर है, ठीक है। ऊपर ऊपर से अभी समझ आ गया। अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को। मैं तो आपको एपिगाइनस पेरिगाइनस समझाने के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा समझ आया कि ओवरी कहाँ है, ये गाइनोशियम है पूरा, ठीक है। ये अपना एंड्रोशियम हो जाएगा, ये स्टैमिन है पूरा। फिलामेंट और एंथर जो है, एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या बनता है, एंड्रोशियम बनता है, मेल पार्ट, ठीक है। बाकी ये कैलिक्स है और ये कोरोला है, ठीक है। अब अपन देखते हैं उन 3 टाइप्स को, ठीक है। नाउ इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, ओके, while the other parts are situated below it, while the other parts are situated below it, ठीक है। बाकी क्या है, जो अदर पार्ट्स है मेनली, वो क्या है, इसके बिलो सिचुएटेड है, वो क्या है, इसके बिलो सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है, लेकिन ये मेनली कहीं ना कहीं कहाँ है, अपन कैलिक्स के रिस्पेक्ट में देखें ना, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरी कहाँ सिचुएटेड है, इसके ऊपर सिचुएटेड है, लेकिन ये तो कहाँ है, नीचे कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोगाइनस बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द ओवरी और व्हेन द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, ठीक है, while the other parts are situated below it। सब इसके नीचे, इस ओवरी के सिचुएशन से क्या है, नीचे ही प्रेजेंट है। इसका ओरिजिनेशन देखे तो कैलिक्स इसके नीचे है, ठीक है, एंथर भी ओवरी से थोड़ा नीचे है, और ये जो पेटल्स वगैरह है, मतलब कोरोला भी है, वो भी इसके लेवल से क्या है, थोड़ा नीचे है, ठीक है। ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर्स, ठीक है। इसमें जो ओवरी होती है, इस कंडीशन में जो ओवरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपीरियर। ऐसे फ्लावर्स की जो ओवरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपीरियर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड दी ब्रिंजल, ओके। अब इफ गाइनोशियम, सेकेंड पार्ट है अब, ठीक है, सेकेंड पेरिगाइनस के बारे में पढ़ रहे हैं। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus, ठीक है, on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called the perigynous, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ये कि भाई अब जो बाकी के पार्ट्स हैं, ठीक है, वो अगर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही सिचुएटेड हो, पेरिगाइनस की बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ये क्या हो, थैलेमस की क्या हो, रिम से निकले हो, ठीक है। थैलेमस की क्या है, ये रिम से निकल रहे हैं, ठीक है, रिम पे सिचुएटेड है, ठीक है। और अब इनका जो ओरिजिन लेवल है, या अब ये जो क्या हो, एक ही लेवल पे हो, ऑलमोस्ट क्या हो, एक ही लेवल पे अगर जब सिचुएटेड हो, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस बोलते हैं, ठीक है। उसको अपन, उस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस बोलते हैं, ठीक है। नाउ द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरी है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाफ इन्फीरियर बोल रहे हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाफ इन्फीरियर। अब
ऐसे टाइप्स किस में हमको देखने को मिलते हैं? प्लम, रोज, पीच, ठीक है। ऐसे केसेस पेरिगाइनस फ्लावर्स अपन को कहाँ देखने को मिलता है? प्लम्स में, रोज में, पीच में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारा पेरिगाइनस फ्लावर, ठीक है। जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज दी एपिगाइनस। जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज दी एपिगाइनस, ठीक है। द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड्स, ठीक है। द मार्जिन ऑफ थैलेमस, ये जो मार्जिन है थैलेमस की, इट हैज ग्रोन अपवर्ड, ठीक है। एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, इसने क्या किया? ओवरी को कंप्लीटली एनक्लोज कर लिया, ठीक है। एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, ठीक है। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स अराइज अबव द ओवरी, ठीक है। अराइज अबव दी ओवरी। अब ये थैलेमस से ही क्या होते हैं? बाकी सारे पार्ट्स अराइज हो रहे थे, और जब थैलेमस ने ओवरी को एनक्लोज कर लिया तो अब जो भी पार्ट्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है, अब जो भी पार्ट्स अराइज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? ऑलमोस्ट क्या? वो क्या हो रहे हैं? इसके ऊपर से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। वो अब ओवरी के लेवल से क्या हो रहे हैं? ऊपर से अराइज हो रहे हैं, ठीक है, अबव दी ओवरी, ओके। Hence the ovary is said to be inferior. Hence the ovary is said to be inferior as in flowers of guava and cucumber. ठीक है? And the ray florets of sunflower. ठीक है, ये क्या है? इसके 3 एग्जाम्पल है, गुआवा, ककम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर। तो ये क्या है? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस में क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनेशन है, ठीक है, ओवरी का क्या है? सुपीरियर है बाकी सारे पार्ट से, इसलिए इसमें क्या कहते हैं? ओवरी को सुपीरियर कहते हैं, ठीक है। जो पेरिगाइनस है ये थोड़ा कम कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको देखो उसको मत देखो, ठीक है। ये जो है सी डायग्राम जो है उसको देखो कि इसमें जो ओरिजिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये थैलेमस की रिम पे सिचुएटेड है। तो इस टाइप में क्या है? ओवरी को हाफ इंफीरियर कहा गया है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे सिचुएटेड है, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है जिसकी अपन बात करते हैं एपिगाइनस, उसमें क्या होता है कि थैलेमस की जो मार्जिन है वो क्या कर देती है? एक्सटेंड हो जाती है, और उसके बाद जो ओवरी है उसको क्या कर लेती है? एनक्लोज कर लेती है। ओवरी को क्या कर लेती है? एनक्लोज कर लेती है। और जो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स है दैट इज द कैलिक्स, कोरोला, बाकी सारे, ठीक है, वो क्या होते हैं? अराइज अबव दी ओवरी, ठीक है। इस केस में जो है हम ओवरी को क्या कहते हैं? इन्फीरियर कहते हैं। इस केस में हम ओवरी को क्या कहते हैं? इन्फीरियर कहते हैं, क्योंकि ये क्या है? बाकी सारे पार्ट्स के कंपैरिजन में इन्फीरियरली सिचुएटेड है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अबाउट दी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। बाकी जो है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास. That's it for today. Okay, thank you.